हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए जो एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा हुई थी 3/3/2019 को जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके एंड जीएस के पेपर में क्वेश्चन आए थे, उनका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ इस पूरे पेपर को हल कीजिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करते हैं तो ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया करें। तो दोस्तों, चलते हैं, आज का ये पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल जल्द ही ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज का ये पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा का जो पेपर हुआ था 3/3/2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीएस का पेपर है, उसका पहला प्रश्न है कि करनाल का युद्ध जो 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने किसे हरा कर जीता, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, वहाँ पर जो फारसी शासक नादिर शाह था वह किसे हरा कर जीता। तो आप लोग आंसर बताइए। आपको ऑप्शन में दिया गया है गयासुद्दीन बलबन, शुजाउद्दौला यानी जो अवध का नवाब था, मुगल शासक मोहम्मद शाह, गुलाम मोहम्मद गौस खान। तो आप लोग आंसर बताइए कि इसका क्या होना चाहिए। बहुत ही चर्चित युद्ध रहा है यह करनाल का युद्ध। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने यहाँ पर जो आंसर दिया है, इसका जो बनना चाहिए वह बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जो मुगल शासक मोहम्मद शाह था, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। तो इसी को ही हरा कर जो नादिर शाह है वह 1739 में करनाल का युद्ध जीता। कहा जाता है कि जो नादिर शाह था वह इसी युद्ध को जीतने के बाद जो भारत से तख्त ए तौश और मयूर सिंहासन को ले गया था, और यहाँ से जो कोहिनूर हीरा था उसको भी वह ईरान ले गया था। जो नादिर शाह हैं उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है टेस्ला किसकी इकाई है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो टेस्ला है वह किसकी इकाई है। तो आप लोग आंसर बताइए। यह प्रश्न जो है वह साइंस से पूछा गया है कि जो टेस्ला किसकी इकाई है। बहुत ही फेमस प्रश्न है और यह अन्य एग्जामों में भी पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि जो टेस्ला है वह विद्युत प्रभाव की घनत्व की इकाई है, जो विद्युतीय प्रभाव घनत्व की इकाई है वह है टेस्ला। वह विद्युतीय नहीं, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है टेस्ला। तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। आपसे पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा है। आपको ऑप्शन में दिया गया है लेजिम, चिराओ, पोपीर और माचा। तो आप लोग आंसर बताइए। लेजिम, चिराओ, पोपीर और माचा में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने जो इसका आंसर दिया है कि जो पोपीर नृत्य है वह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 का कैरम विश्व कप जीता। तो आप लोग आंसर बताइए कि किस देश की महिला टीम ने जो दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था कैरम विश्व कप उसको जीता है 2018 का। तो आप लोग आंसर बताइए। आपको ऑप्शन में दिया गया है भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है, जो भारत की टीम है वह 2018 कैरम विश्व कप जो कि दक्षिण कोरिया में हुआ था तो उसको जीता। अगर आपसे यहाँ से एक प्रश्न और हम पूछते हैं कि जो दक्षिण कोरिया है इसकी राजधानी क्या है, तो आप लोग आंसर बताइए कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है सियोल, यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वह सियोल है, तो आपका आंसर जो है वह सही है।
चलिए देखिए अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सी ऐसी ग्रंथ है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। आपको ऑप्शन में दिया गया अधिवक्र जिसे आप एड्रिनल ग्रंथ भी कहते हैं, गावधूम जिसे आप पीनियल ग्रंथ कहते हैं, पीयूष जिसे पिट्यूटरी ग्रंथ भी कहा जाता है और गल ग्रंथ जिसे थायराइड ग्रंथ भी कहते हैं। तो आप लोग आंसर बताइए कि इसका क्या होना चाहिए। जो 30 नंबर प्रश्न है इसका आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर जो दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथ है वह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है वायु त्रिज्या के एक वृत्त में स्पर्श वेग v से गतिमान एवं द्रव्यमान के एक निकाय की वृत्ताकार गति के लिए कितने अभिकेंद्र बल F की आवश्यकता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि कितने अभिकेंद्र बल F की आवश्यकता है। आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करिए 31 नंबर प्रश्न का। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, mv²/r जो है वही आपको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी, वह होगी mv²/r। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है केंद्रीय बजट 2018 में कितने राशि के साथ कृषि के लिए ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो आप लोग बताइए कि कितने बजट के साथ ऑपरेशन जो ग्रीन है उसे प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। आप लोग आंसर बताइए। आपको ऑप्शन में दिया गया 1000 करोड़, 5000 करोड़, 100 करोड़ या फिर 500 करोड़। आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि 500 करोड़ रुपए के साथ ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ करने की घोषणा जो है वह 2018 के केंद्रीय बजट में की गई है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो भारतीय संविधान की भाग 4 का में मूल कर्तव्य है और जो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है वह किस देश से लिए गए हैं। तो आप लोग आंसर बताइए। जो मूल कर्तव्य है वह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, लेकिन जो 11वां मूल कर्तव्य है वह जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जो कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 33। अगर आप प्रश्न नंबर 33 का आंसर दे रहे हो USSR जिसे आप रूस भी कहते हैं, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ की पुस्तक है। तो आप लोग आंसर बताइए। आपको बताना है विक्रम सेठ की पुस्तक कौन सी है, तो आप लोग आंसर बताइए। आपको ऑप्शन दिया गया है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज, द ओशन ऑफ चर्न, उसके बाद दिया गया है रॉयल एट मिस्त्री डे मंडी, उसके बाद दिया गया है रिवर ऑफ स्मोक। तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ की है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने जो 34 नंबर प्रश्न है, अगर आपने इसका आंसर दिया है द का रॉयल एट मिस्री रॉयल एंड मिस्री मंडी, जो इसका आंसर बनेगा विक्रम सेठ की पुस्तक है रॉयल एंड मिस्री मंडी, जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो आप लोग आंसर बताइए कि भारतीय सिविल सेवा जिसे पहले ICS कहते थे उसमें अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। आपको दिया गया है VO चिदम्बरम पिल्लई, सत्येंद्र नाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिविल सर्विस में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। तो आप लोग आंसर बताइए। इसका जो आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए। महानंदिन, प्रधोत, उदयन और नंदीवर्धन। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। प्रश्न नंबर 36 का।
तो अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो उदयन है, इन्होंने ही जो पाटलिपुत्र शहर है उसकी नींव रखी है, जो बाद में पटना के नाम से जाना गया। जो पाटलिपुत्र या पटना है वह गंगा और सोन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ह्यूमरस किस अंग का भाग है, आपसे पूछा जा रहा है। जो ह्यूमरस होता है वह किस अंग का भाग है, तो आप लोग आंसर बताइए कि ह्यूमरस किस अंग का भाग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि जो ह्यूमरस है वह बाह का भाग है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय यानी कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो ईंधन का ऊष्मीय यानी कैलोरीफिक मान है वह किस में व्यक्त किया जाता है। तो आपका आंसर बताइए आप लोग अपना। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। इसका आंसर क्या बनना चाहिए, किलो जूल, कैंडला, किलोग्राम या फिर केल्विन। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए किलो जूल, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। किलो जूल में ही ऊष्मीय मान यानी ऊर्जा ईंधन के जो कैलोरीफिक मान होता है वह व्यक्त किया जाता है। तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है। आप लोग नहीं को इंडिकेट कीजिएगा। कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। कोटा, धौलपुर, जबलपुर या ग्वालियर में से कौन सा ऐसा है जो चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो आप लोग अगर इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो जबलपुर है वह चंबल नदी के किनारे नहीं, जो जबलपुर है वह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 और 18 में FY 18 में कृषि वृद्धि दर कितनी, यानी जो 5 ईयर 18 है उसमें कृषि वृद्धि दर कितनी होने की संभावना बताई गई थी। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। ऑप्शन है 3.90%, 4.30%, उसके बाद 2.10% या 5.50%। आप लोग इसका आंसर बताइए प्रश्न नंबर 40 का। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, 2.10% जो है वह व्यक्त किया गया था जो फाइनेंशियल ईयर 2018 का था उसमें कृषि वृद्धि दर। तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। यहाँ पर आपको दिया गया 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 या फिर पीस इंडिया एक्ट। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित पहला कानून था जिसके द्वारा जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके कार्यों पर नियंत्रण लाने का प्रयास किया गया था। तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2001 में मिस अर्थ यानी सौंदर्य स्पर्धा के आरंभ से इसे जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। तो आप लोग आंसर बताइए कि 2001 में मिस अर्थ सौंदर्य स्पर्धा के आरंभ से इसे जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है 42 नंबर का ऑप्शन नंबर ए निकोल फारिया, तो आपका आंसर जो बनेगा वह इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, निकोल फारिया। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संकर किस्म की ज्वार के लिए 2018-19 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। आपको दिया गया है 5150 रुपये प्रति कुंटल, 1950 रुपये प्रति कुंटल, 1750 रुपये प्रति कुंटल और 2430 रुपये प्रति कुंटल। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी 2430 रुपये प्रति क्विंटल जो है वह संकर किस्म के ज्वार के लिए 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे आप MSP भी कहते हैं वह लागू किया गया था। तो आपका आंसर जो बनेगा वह डी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
हमारी सौर प्रणाली का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि हमारी सौर प्रणाली का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा जो कि है टाइटन, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। आपको दिया गया है शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति में से किसका आंसर बनेगा, कौन सा? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो टाइटन है वह शनि का है, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह या चंद्रमा कौन सा है, तो वह है गैनीमेड जो कि बृहस्पति का है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो आप लोग आंसर बताइए कि नागरिकों के मूल अधिकार किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो भाग 3 है, उसी में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसी भाग 3 में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 जो है, इसी को जो अनुच्छेद 32 है उसी को इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1970 में भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी का कौन सा द्वीप उभर कर आया? तो आप लोग आंसर बताइए कि 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी का कौन सा द्वीप उभर कर आया है? तो आप लोग आंसर बताइए कि प्रश्न नंबर 46 का आंसर क्या होना चाहिए। आपको दिया गया घोरमारा द्वीप, जम्बू द्वीप, न्यू मोर द्वीप और लोहाचारा द्वीप। तो आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होना चाहिए। अगर आपने प्रश्न नंबर 46 का जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर बी, न्यू मोर द्वीप, जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद भी बना हुआ है, यह 1970 में जो भोला चक्रवात था उसके बाद यह उभर कर सामने आया है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2018 का फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता? तो आप लोग आंसर बताइए कि 2018 का फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता। आपको ऑप्शन दिया गया है रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या एंडी मरे। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं, आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल, जो राफेल नडाल है उन्होंने ही 2018 का फ्रेंच ओपन जो पुरुष का एकल का खिताब था उसको जीता था। तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और उन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आपको ऑप्शन दिया गया है विधान चंद्र राय, गोविंद वल्लभ भाई पंत, गोविंद वल्लभ पंत, एम विश्वेश्वरैया और ढोंढो केशव कर्वे। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो ढोंढो केशव कर्वे, इनको 1958 में जो है वह भारत रत्न दिया गया है, तो आपका आंसर जो है वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आप लोग इसका आंसर बताइए। आप लोग शायद ये पुठारी जो उत्सव है उसको सुना भी नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे ऐसे प्रश्न आपको SSC GD में कभी कभार देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि जो पुठारी वह किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। तो अगर आपने इसका जो आंसर दिया है वह दिया है कोडाबा, जो कोडाबा जनजाति है उसी के द्वारा जो पुठारी उत्सव है वह मनाया जाता है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा किए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। यहाँ पर आपको दिया गया है खुचाक, एसाई, डोमकच, उसके बाद घातो कीतो और बनवाहर। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 50 का जो आज का अंतिम प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है वह है खुचाक एसेई, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। तो दोस्तों
आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग ईमानदारी पूर्वक पहले कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आज आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। क्या आपका आंकड़ा जो है वह 21 और 20 प्रश्न पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आज की क्लास अच्छी अगर लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।